नमस्कार अमेठी वालों भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। और आज हम जिस जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं ना, वो भाई साहब मतलब गांधी परिवार का गढ़ रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है। अक्सर वहाँ पर उलटफेर होते रहे हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं अमेठी का, जिसके बारे में अगर कुछ बातें हम समझे बच्चे, अगर हम इस अमेठी को देखेंगे ना, तो अमेठी को देखेंगे। देख लो, ये रहा आपका अमेठी। क्या भाई, आप देखोगे तो ये रहा आपका अमेठी। और अमेठी को एक तरीके से देखा जाए तो ये देखें ध्यान से तो देखोगे कि एक तरफ प्रतापगढ़ है, दूसरी तरफ सुल्तानपुर है, फैज़ाबाद है, बाराबंकी है, लखनऊ है, रायबरेली है, और बीच में कहीं ना कहीं अमेठी है। अमेठी बच्चे एकदम से देखोगे अवध क्षेत्र का हिस्सा है, पर एकदम से फिट बैठता है बीच में इस पूरे उत्तर प्रदेश के मैप में अगर ध्यान दोगे तब। सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में ध्यान रखना कि अमेठी का गठन किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का 72वां जिला था। जब इसका गठन हुआ था तब ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का 72वां जिला था। और गठन इसका उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, बसपा सरकार, उनके द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। 1 जुलाई वर्ष 2010 में। कब? 1 जुलाई वर्ष 2010 में जब इसके हमने गठन किया था, उस समय नाम रखा गया था छत्रपति साहू जी महाराज नगर। क्या बच्चे? छत्रपति साहू जी महाराज नगर इसका नाम रखा गया था। और छत्रपति साहू जी महाराज ये जो नगर है, इस नगर के अगर भूमिका की हम बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज नगर बच्चे ध्यान रखो, इसको बनाया गया था। क्या किया गया था? तो इसमें सुल्तानपुर के 3 तहसील ली गई थी। सुल्तानपुर से कितनी? तो सुल्तानपुर से इसमें 3 तहसील लिया गया था। और रायबरेली से 2 तहसील, सुल्तानपुर के 3 और रायबरेली के 2 तहसील, कुल 5 तहसीलों को मिला करके और इसको कर दिया गया क्या भाई? तो इसको नाम दिया गया अमेठी। अब अमेठी की बात करें तो वर्तमान में ये शहर किस नाम से जाना जाता है? अमेठी शहर के नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया ना कि गांधी परिवार का एक ज़माने में गढ़ था, चाहे वो राजीव गांधी हों या फिर राहुल गांधी हों, अक्सर इन्होंने यहीं से चुना था। क्या बच्चे? तो ये गांधी परिवार का गढ़ है, ध्यान रखना, चाहे वो रायबरेली हो या अमेठी हो। बड़ा ही शानदार गढ़ रहा है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। ज़िले का जो मुख्यालय है, इसको समझना कि मुख्यालय इसका अमेठी ना होकर के, और ज़िले का जो मुख्यालय मिलता है ये गौरीगंज में मिलता है। क्या? ज़िले का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर मिलेगा? तो ज़िले का मुख्यालय आपको गौरीगंज में दिखाई देगा। क्या भाई? गौरीगंज में इस ज़िले का मुख्यालय है। ये भी समझना कि ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज में है। अब इस ज़िले के बात करें तो सबसे पहले समझना कि अगर आपसे पूछा जाए साहब कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो कि बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था ना, ये अमेठी में ही हुआ था। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी की जो जन्मभूमि है ये आपको दिखाई देगी कहाँ पर? अमेठी में ही। और याद रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो जन्मभूमि है ये इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। क्या? पद्मावत की रचना की थी। साथ में याद रखना कि पद्मावत के अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने पद्मावत के अलावा और किसकी रचना की थी? तो पद्मावत के अलावा अगर देखोगे तो कलाम नामक एक पुस्तक की रचना की थी। लेकिन जो सबसे लोकप्रिय है ना मलिक मोहम्मद जायसी का, वो है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। और इनकी जो मज़ार है मलिक मोहम्मद जायसी का, तो इनकी जो मज़ार है अगर पूछा जाए कि साहब मलिक मोहम्मद जायसी की मज़ार कहाँ पर है, तब भी याद रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो मज़ार है वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगी, है ना। क्या है? तो पद्मावत पूछ ले, इसके अलावा अखरावट पूछ ले या फिर कलाम पूछ ले, ये सब आपको मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ पर दिखाई देगा। नंदमहर धाम की बात करें तो एक यूनिक धाम है। क्या? नंदमहर धाम की अगर बात करें बच्चे, यूनिक धाम है, अमेठी में स्थित है। और इसके बारे में अगर देखोगे तो कृष्ण जी का, बलराम जी का, नंद बाबा का और वासुदेव का एक ऐसा जगह है बच्चे जहां पर आप देखोगे तो कृष्ण जी का मिलेगा, नंद बाबा का दिखाई देगा, बलराम का दिखाई देगा। क्या? बलराम जी का ये यहाँ पर आप देखोगे मंदिर दिखाई देगा। इसके अलावा वासुदेव जी को समर्पित यहाँ पर मंदिर है। तो ये एक शानदार धाम है और हमें लगता है कि अमेठी के सबसे पॉपुलर तीर्थस्थलों में से एक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो नंदमहर धाम आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से। अब देखो बच्चे, यहाँ पर होता क्या है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, यानी आज ही के अवसर पर, आज ही के दिन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर मेला भी लगता है ना। जो कार्तिक पूर्णिमा है अभी हाल ही में शाम को बीता होगा, देव दीपावली आपने देखा होगा कि उस दिन हुआ था। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है बच्चे, मेला लगता है, एक बहुत ही भव्य मेला। क्या? बहुत ही भव्य मेला। इसके बाद से अगर देखा जाए तो गढ़ा माफी धाम, क्या एक धाम है गढ़ा माफी धाम। ये गढ़ा माफी धाम बहुत लोकप्रिय है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो अमेठी में माधोपुर गांव में आपको दिखाई देगा। कहाँ पर? अमेठी के माधोपुर ग्राम में स्थित है।
ये गढ़ामाफी धाम आप देखोगे तो भगवान विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा तो दिख रही है, साथ में 55 फीट ऊंची हनुमान जी की भी प्रतिमा आपको दिखाई देगी। क्या 55 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देगी। तो 55 फीट ऊंची हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये भी इस धाम में मिलेगी। 55 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। कहाँ पर? तो इस गढ़ामाफी धाम में। इसके बाद से अगर बात करें तो राजा का राजमहल, हालांकि एक ज़माने में बहुत लोकप्रिय था राजा का राजमहल, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस राजा का राजमहल का। लेकिन राजा के राजमहल के बारे में अब कहा जा रहा है कि इसको तोड़ा जा रहा है। एक विरासत स्थल है अमेठी का, बहुत ही शानदार विरासत स्थल है और प्राचीन धरोहर है जिसका निर्माण 10वीं सदी में किया गया था। लेकिन अब इसके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजा का राजमहल जो बच्चे अब टूट जाएगा, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बावली का कुआं। बावली का कुआं अगर देखोगे तो ये अमेठी राजघराने का कुआं है। क्या? अमेठी राजघराने का कुआं है, बहुत गहरा है। क्या? अमेठी राजघराने का ये जो कुआं है बहुत गहरा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना गहरा है ना कि इसको अगर उठा दिया जाए, क्या इसके ऊपर की ये जो तवा है इसको उठा दिया जाए बच्चे, तो कई गांव इसके अंदर में डूब जाएंगे, इतना ज़्यादा गहरा है। और अगर बात करें तो ये रामनगर गांव में है। कहाँ पर है? बावली का जो कुआं है अमेठी के रामनगर गांव में स्थित है बच्चे, और बहुत ही गहरा कुआं माना जाता है, बहुत ही प्राचीन कुआं है और रामनगर गांव में स्थित है। इसके बाद से अगर बात करें तेलिया बुर्ज, तेलिया बुर्ज का भी अब केवल खंडहर ही बचा है। 1857 की क्रांति के समय में अमेठी का जो तेलिया बुर्ज है बहुत लोकप्रिय रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो केवल खंडहर बचा है, अवशेष ही बचा है। इसको संरक्षण करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया नहीं गया। क्या? इसको संरक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा काम सरकार की तरफ से किया नहीं गया। मुसाफिर खाना जो कि अमेठी की बहुत ही पॉपुलर तहसील है, कई सारे धार्मिक स्थल आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे मुसाफिर खाना विकसित क्षेत्र भी है। अगर देखा जाए अमेठी का तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो पंचमुखी भगवान जो शिव मंदिर है, पंचमुखी भगवान का जो शिव मंदिर है बच्चे, इसको अगर देखोगे तो पंचमुखी भगवान का जो शिव मंदिर है गौरीगंज में दिखाई देगा। इसको दुखहरणनाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या? इस मंदिर को आप देखोगे तो दुखहरणनाथ मंदिर भी कहते हैं, दुखहरणनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है कहाँ पर? तो दुखहरणनाथ ये जो मंदिर है ये कहाँ पर मिलेगा? तो गौरीगंज में मिलेगा। कहाँ पर बच्चे? गौरीगंज, यानी कि जिले का जो मुख्यालय है यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर खास बात क्या है बच्चे? तो इस मंदिर में अगर देखोगे जो खास बात निकल करके आती है, 108 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और इसके अलावा पंचमुखी जो शिव मंदिर है ये आपको मिलेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है पंचमुखी भगवान शिव मंदिर। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की बात करें तो देखो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2013 एक्ट के तहत। क्या बच्चे? वर्ष 2013 एक्ट के तहत ये आपको दिखाई देगा। आप देखोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अमेठी में ही, हालांकि पुरानी किताबों में कहीं ना कहीं रायबरेली मिलता है इसका उल्लेख, लेकिन ध्यान रखना कि है कहाँ पर। ये अब जो जगह बचा है बच्चे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये अमेठी के अंतर्गत आता है। पुराने समय में आप देखोगे तो ये दिखाई देगा। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना। इसके अलावा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपको अमेठी मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि राजीव गांधी जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है, अगर कोई पूछ ले कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखना बच्चे राजीव गांधी जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है ये भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, अमेठी में ही। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। एक जो भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है, कौन सा बच्चे? तो भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। रायबरेली पुरानी किताबों में मिलेगा, लेकिन ये अमेठी में पड़ता है। ये भारत का प्रथम विमानन विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना। और दूसरा हमने बताया कि राजीव गांधी जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको अमेठी मिलेगा। दोनों को याद रखना, दोनों से सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टिक्की, गुलाब जामुन और समोसा, जो रायबरेली का जो खाने का लोकप्रिय है ना सबसे ज़्यादा, वो शाम के समय में टिक्की, इसके अलावा जो गुलाब जामुन है यहाँ का, सॉरी अमेठी का, बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ये आपको दिखाई देगा मूज उत्पाद। देखो मूज क्या है बच्चे? तो मूज जिसको कि आप देखोगे सामान्य भाषा में हम पतवार के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? पतवार के रूप में देखते हैं इस मूज प्रोडक्ट को, चाहे पतवार कहिए या फिर शरबत कहिए। क्या? सरपत कहिए। ये 12मासी घास होती है और इस घास को आप देखोगे तो घास से डलिया बनाया जा सकता है, बैठने वाला बनाया जा सकता है, रस्सी बनाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये अमेठी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। क्या बच्चे? तो अमेठी का जो एक जिला एक उत्पाद है ना ये आपको दिखाई देगा। अमेठी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ये आपको दिखाई देगा। कौन सा? तो ये मूज उत्पाद। इसके अलावा बच्चे ध्यान रखना कि आपके उत्कर्ष ऐप के बहुत सारे, है ना, तो उत्कर्ष ऐप का बच्चे आप जितने बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है
वो थोड़ा डाउनलोड कर लें उत्कर्ष ऐप को, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें। उत्कर्ष ऐप पे बहुत जल्द मैं एक कोर्स भी लेकर के आने वाला हूँ यूपी स्पेशल को लेकर के, जो कि बहुत विशेष कोर्स है, बड़ा कोर्स होने वाला है। आप में से कितने बच्चे तैयार हैं एक बार कमेंट कर बताना। बहुत विस्तार से उसमें पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके भी और यूपी स्पेशल भी, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही बच्चे, लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले किसी जिला दर्शन वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।